लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। अरे ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, मेरे हौसले कहते हैं हम देख लेंगे। आइए बच्चों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान स्थली अकेडमी पर। आज हम बच्चों कक्षा 10 के फिजिक्स, जिसमें लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। एक प्रकाश की एक घटना देखेंगे। उस प्रकाश घटना का क्या नाम है बच्चों? प्रकाश का परावर्तन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए बात करते हैं बच्चों। वो बताइए बच्चों, आप हमको देखते हो, आप हमको देखते हो, मैं आपको देखता हूँ, हम सारी चीजों को देख रहे हैं। तो बच्चा एक घटना हमारे और उस वस्तु के बीच घट रही है, जिसके कारण हम उस वस्तु को देख रहे हैं, या कोई आदमी हमको देख रहा है, हम उस आदमी को देख रहे हैं। तो बच्चा वो हमारे आपके बीच एक घटना घट रही है प्रकाश की, जिसका नाम है बच्चों प्रकाश का परावर्तन है। जब प्रकाश की किरण हमारे शरीर पे बच्चों, बहुत सारी प्रकाश की किरण हमारे शरीर से गिरकर आपके आंख पे कार्निया से होते हुए बच्चों रेटिना पर जाकर जब इमेज बनता है, तब आप मुझे देख रहे हो। सेम प्रोसेस आपके ऊपर जब प्रकाश की किरणें गिरती हैं, तो आप जब प्रकाश की किरण आपके ऊपर गिरने के बाद मेरे आंखों में आके बच्चा आपका इमेज बना देती है। इस प्रकार बच्चों कह सकते हैं बिना प्रकाश के परावर्तन में हम चीजों को देख नहीं सकते। तो बच्चों बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार तल या सतह से टकराएं और टकराकर बच्चों पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएं, तो प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए देखते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह या तल से टकराकर वापस लौट जाए, जिस माध्यम से आए बच्चों उसी माध्यम में क्या वापस लौट जाए, तो प्रकाश के लौटने की इसी घटना को इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्लियर हो गया। अब इसका चित्र बना के हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए, ये मान लीजिए बच्चों अपने पास क्या है, एक सरफेस। इसको हमने क्या कर दिया बच्चों? चमकीली पॉलिश कर दी। अगर हम पॉलिश नहीं करेंगे तो बच्चों प्रकाश की किरणें क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्शन के बजाय क्या हो जाएंगे? रिफ्रैक्शन हो जाएंगे, रिफ्रैक्ट हो जाएंगे। अब बच्चों देखते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार तल या सतह से बच्चों, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार या तल या सतह से टकराए और टकराकर बच्चों पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए। तो बच्चों जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार तल या सतह से टकराए और टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, बच्चा ये माध्यम कौन है? यही एक ही माध्यम है, दूसरे माध्यम तो गया नहीं। तो बच्चों एक ही माध्यम से जब प्रकाश की किरण आए, टकराए और टकराकर बच्चों चली जाए, इसी घटना को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये किरण जो आ रही है बच्चों, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है बच्चों? आपतित किरण। आपतित किरण। और जो टकरा के जा रही है बच्चों, इसका नाम क्या है? परावर्तित किरण।
परावर्तित किरण। अब बच्चा ये जो है इसको बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। और जहां पर बच्चों ये आपतित होता है इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। बच्चों आपतित किरण और अवलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण, जिसे बच्चों हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिएगा इस चीज को हम लिख सकते हैं बच्चों, ये क्या कहलाएगा आपका? आपतन कोण, आपतन कोण कहलाएगा। ये वाला बच्चों, ये वाला क्या है आपका? यहां कर देते हैं इसको, खींच के हम बाहर। इसको बोलते हैं बच्चों परावर्तन, परावर्तन कोण। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपसे इसकी परिभाषाओं की बात की जाए तो परिभाषाएं बच्चों कह दो, किसी चमकदार तल पर किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जो किसी चमकदार तल से टकराती है उस किरण को कहते हैं आपतित किरण, और टकरा कर जाने वाली प्रकाश की किरण को कहते हैं परावर्तित किरण, और जो बीच में लंब डाला जाता है बच्चों इसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है बच्चों? आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप क्लियर कर लिए हैं। आगे बच्चों पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम जानने से पहले बच्चों हम प्रकाश के परावर्तन का प्रकार जानेंगे, उसके बाद तब नियम की बात करेंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश के परावर्तन के नियम, सॉरी प्रकाश के परावर्तन के प्रकार की बात कर लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन का प्रकार। बच्चों प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बाबू? दो प्रकार का होता है। देखिए पहला है आपका नियमित, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। और दूसरा क्या है बाबू? अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। अब बारी बारी से मैं आपकी बात करता हूं बच्चों। आपके पास है कांच है, एकदम प्लेन कोई समतल प्लेटें हैं, तो उससे बताओ कौन सा परावर्तन होगा? तो आप कहोगे सर जी नियमित होगा। अगर आपके पास एक खुरदुरा पृष्ठ है तो बच्चों उससे जब खुरदुरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होगा उसे हम कहेंगे बच्चों अनियमित परावर्तन हो रहा है। जब चमकदार तल से होगा तो उसको हम कहेंगे नियमित परावर्तन हो रहा है। तो बच्चों आप बात करते हैं परिभाषाओं की। देखिए नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। जब प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश का परावर्तन परावर्तन चिकने चिकने व चमकदार, क्या कह सकते हैं अथवा कर दो चमकदार, चिकने व चमकदार तल से होता है, तल से होता है तो प्रकाश के इस प्रकार के परावर्तन को, तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं बच्चों। एकदम मामला क्लियर है। चलिए अब चित्र की बारी आई। सर जी कैसे आपने कहा? सर जी आपने कैसे कहा? तो बच्चों मैं दिखाता हूं,
ये है आपके पास। हमने क्या किया इसको बच्चों, पेंटिंग कर दिया, ब्यूटी पार्लर में ले जाके इसको सजा दिया, काया पलट संसाधन केंद्र, जानते हो। चलिए अब बच्चा क्या करते हैं हम लोग, अब देखिए हम प्रकाश की किरणों को क्या करा रहे हैं बच्चों, आपतित करा रहे हैं। ये प्रकाश की किरणें आई, अट्टा कराई, चलेगी। फिर बच्चों फिर बताइए, फिर प्रकाश की किरणें आई, टकराई, टकरा के चली गई। फिर बच्चों प्रकाश की किरणें आई, फिर प्रकाश की किरणें बच्चों आई, टकरा के चली गई। तो बच्चा हम देख रहे हैं ये किरणें बाबू कैसे आ रही हैं, ये किरणें एक समांतर आ रही हैं बच्चों और समांतर जा रही हैं। इसका मतलब बच्चों ये किसी नियम को फॉलो कर रहे हैं। तो बच्चा इस प्रकार कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा परावर्तन बाबू आपका, नियमित परावर्तन। उम्मीद करते हैं बच्चों जिंदगी भर नहीं भूलोगे। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। चलिए ये हो गया आपका बात नियमित परावर्तन बच्चों। अब देखिए आगे बात करते हैं बच्चों अनियमित परिवर्तन की बात करते हैं। देखिए अनियमित परावर्तन पे लिख देते हैं हम लोग कुछ, अनियमित परावर्तन। बच्चों इसमें लिखें जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे तल से, जब प्रकाश का परावर्तन खुरदरे तल से होता है तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन। भैया दीवारों से कौन सा परावर्तन होगा बता दो, अनियमित परावर्तन। अपने शरीर से कौन सा होगा बच्चों, अपने शरीर से क्या होगा बच्चों, अनियमित परावर्तन। चलिए तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये परिभाषा क्लियर है। इसका भी हम चित्र देख लेते हैं। आपके पास इस बार बच्चों पृष्ठ कैसा होना चाहिए, खुरदुरा होना चाहिए। क्या बना रहे हैं सर जी, देखिए बच्चों हम दिखाते हैं आपको क्या चीज है। ये कैसा पृष्ठ है बच्चों, खुरदुरा पृष्ठ। अब क्या होता है बच्चों, जब प्रकाश की किरण देखिए, ये प्रकाश की किरण आई बच्चों, टकरा के गिर गई। फिर देखिए बच्चों प्रकाश की किरण आई, यहाँ देखिए टकरा के बच्चों टकरा के इधर गई। फिर बच्चों मान लो प्रकाश की किरणें आई, ये देखिए, फिर टकरा के बच्चों, फिर प्रकाश की किरणें आई, ये प्रकाश की किरणें आई और टकरा के बच्चों इधर गई। बताओ क्या बच्चों कोई किरण नियम पे है, कोई किरण नियम पे है, किसी नियम का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पता नहीं बच्चों कहाँ कहाँ जा रही हैं। इसलिए बच्चों ये कौन सा परावर्तन हो जाएगा बाबू आपके, अनियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन, अनियमित परावर्तन। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये दोनों प्रकार क्या है क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं बच्चों प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम।
बाबू जो चित्र बनाए थे हम लोग, जो चित्र बनाए थे जाने दो उसको, नया चित्र ई है बच्चों अपने पास। कोई समतल पृष्ठ है जो एक तरफ क्या किया गया, पेंट किया गया। बच्चों हमने प्रकाश की किरण को क्या करा है बच्चों, कहाँ छूट जा रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, आया पट्टा करा के चला गया। तो यहाँ क्या बच्चों से अभिलंब, अभिलंब हो गया, क्या हो गया बच्चों, अभिलंब हो गया। अब बात करते हैं बच्चों, चलिए ये किरण कौन सी बच्चों, चलिए ये आपका यमयन बन गया, इसको मान लो ए हो गया, ये मान लो बी हो गया, और ये आपतन बिंदु क्या हो गया, वो सी हो गया, और इसका नाम रखो यम1 और इसका नाम रखो यम2। अब बता बच्चा यहाँ पर जो कोण बना है क्या है, आपतन कोण, ये कोण जो बना है क्या है, अपवर्त। ध्यान से देखिएगा। अब इसका नियम बनाते हैं बच्चों। पहला नियम क्या है, पहला नियम क्या है, प्रथम नियम, प्रथम नियम बच्चों, आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो बच्चा ये पहला नियम है। पहला नियम क्या है बच्चों, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं बाबू, एक तल में होते हैं। आगे दूसरा नियम बात करते हैं बच्चों। दूसरा नियम क्या है, द्वितीय नियम, आपतन कोण, आपतन कोण एंगल आई सदैव सदैव परावर्तन परावर्तन कोण एंगल आर के बराबर होता है। सदैव क्या होता है बच्चों, एंगल आर, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण की क्या होता है, बराबर बराबर होता है बच्चों। इसका मतलब क्या है बाबू, एंगल आई, बोलो एंगल आई बराबर क्या है बच्चों, एंगल आर। इसका मतलब अगर आपकी किरणें बच्चों 50 डिग्री पे आएगी तो वो 50 डिग्री पे टकरा के जाएगी, 70 डिग्री पे आएगी 70 पे जाएगी, 65 पे आएगी 65 पे जाएगी। तो बच्चों आप याद रखिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, हमेशा क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। आगे बात करते हैं बच्चों, एक कंडीशन और होता है बाबू, और देखिए नोट करके कुछ लिखिएगा, नोट करके बच्चा। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की किरणों की जो बच्चा चाल नहीं बदलती, याद रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश किरणों की चाल नहीं बदलती। याद रखिए। तो बच्चों ये हो गया आपका क्या, प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के कुछ हम न्यूमेरिकल बनाएंगे अपने मन से, और उसी से आपको क्या कराएंगे बच्चों, प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, देखिए आप बता पाते हो, देखते हैं, फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे बहुत चालाक हैं, फंसेंगे हमसे नहीं। आगे
देखिए बच्चों, मैं 3-4 चित्र बनाऊंगा, इसी में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बच्चा M1 है, ये क्या है M2। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने प्रकाश की किरण को आपतित कराई और ये किरण मान लो ऐसे जा रही है, और ये क्या है बाबू आपके पास अभिलंब। यम मान लो, बुरा तो नहीं मान लो बच्चों। चलो आगे बात करते हैं बच्चों। अगर ई कोण दिया हो बाबू, ये कोण हमको दे दिया हो 25 डिग्री, ये कोण आकर आपको दिया हो 25 डिग्री, तो बताओ आपतन कोण क्या होगा और परावर्तन कोण क्या होगा और ये वाला कोण क्या होगा। गजब भाई गजब। ये एंगल आई, ये एंगल आर, और इसको मान लो यक्स। अब बताओ बच्चा, फंसा दिया हमने आपको, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे आप? तो आप देखोगे बच्चा, ऐसे दिखाओगे। क्या दिखाओगे? देखो, कहोगे सर जी आपसे भी बहुत चला। कैसे बच्चा? ये देखो, ये वाला ये कितना डिग्री का है? 90 डिग्री। बाबू जब 90 में 25 ये ले रहा, तो बच्चा कितना आपके पास? तो आप लिखोगे क्या? देखिए कैसे निकालते हैं बच्चों, ऐसे दिखाएंगे। एंगल MN बराबर क्या दिखाएंगे बच्चों? ऐसे एंगल MNA, अब प्लस क्या दिखाओगे बच्चों? एंगल ANM। अब मजा आएगा। अब बताओ बच्चा, इसकी टोटल वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। कितनी वैल्यू है? 90 डिग्री। अब बताओ इधर एंगल MNA की बात की है बच्चों, इसको लिखेंगे एंगल I लिखेंगे, सही बात है। और दूसरा बच्चों बताओ ANM कितना हो जाएगा बच्चों? 25 डिग्री ले आओ। अब बताओ एंगल I बराबर क्या मिला आपको भैया? 90 माइनस कितना मिल जाएगा आपको? 25। बोलिए बच्चा, 90 माइनस 25 की बात करेंगे बच्चा, कितना मिलेगा आपको? 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 65 डिग्री। अब बताओ बाबू, जब आपतन कोण मिल गया 65 डिग्री, जब आपतन कोण मिल गया तो बच्चा हम जानते हैं एंगल I बराबर क्या होता है बच्चों? एंगल R की। तो बताओ एंगल R भी आपका क्या बन गया बच्चा? 65 डिग्री। कितना बन गया? 65। और जब ये 65 हो गया, ये 65 डिग्री बन गया, ये भी कितना बन गया आपका? 65 डिग्री। बच्चा अगर ये 65 है, बताओ 90 में से जब 65 घटाएंगे, ये भी कितना हो जाएगा? 25 डिग्री। इसका मतलब बच्चों यक्स की वैल्यू भी क्या रहेगी? 25 डिग्री। उम्मीद करते हैं बच्चों सवाल एकदम क्लियर है, समझ गए होंगे। तो बच्चों आज ये प्रकाश का परावर्तन हमने कंप्लीट किया। अब बच्चों आगे फिर अगले वीडियो में आपको मिलेगा दर्पण, और उम्मीद करते हैं बच्चों इसको भी बड़े एंजॉय के साथ, बड़े मस्ती के साथ हम पढ़ेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, हम सिखा के आपको निकल जाएंगे। तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।